हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट चैनल पर। और आप देख रहे हैं आपका बिजनेस का पेपर जो 11th क्लास का रहने वाला है। और इसके अंतर्गत आपको बता देगी आपका टाइम 3 आवर्स का रहने वाला है। और इसके अंतर्गत आपके मैक्सिमम मार्क्स 80 रहने वाले हैं। और इसके अंतर्गत आपके टोटल 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। जिन प्रश्नों की जो 35 क्वेश्चन है उनके सामने ही उनके मार्क्स दिए गए हैं। और आपको बता दें कि इसमें लिखा हुआ भी है ये सामान्य निर्देश, यानी कि आपको उत्तर भी सटीक तरह लिखना है। 3 अंक वाले प्रश्न में इतने शब्द लिखने 50 से 75, 4 अंक वाले में 150 होने चाहिए, 6 अंक वालों में 200 होने चाहिए। ये आपको बता दें कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि इतने ही होने चाहिए, जितना ही आपको आता हो वो बस अच्छे ढंग से करके आना है। आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलने वाला है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑयल रिफाइनरी व चीनी मिल उद्योग में किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? जनिक उद्योग, निष्कर्षण उद्योग, निर्माणी उद्योग, रचनात्मक उद्योग। ये आपको बताना है कौन से उद्योग के अंतर्गत आता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से एक का आंसर लगा के ना। वातावरण संरक्षण का अभिप्राय वातावरण को से स्वतंत्र रखना है। जल प्रदूषण से, ये आपको बताना है कि जल प्रदूषण से रखना है, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। तो इसका तो आपको पता ही है कि वातावरण को जल से भी रखना होता है, वायु से भी और ध्वनि से भी। तो उपरोक्त सभी आने वाला है इसका। डीटीएच सेवा प्रदान की जाती है परिवहन कंपनी द्वारा, बैंकों द्वारा, सेल्यूलर कंपनी द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ये आपके इस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि WTO का मुख्यालय स्थित है सिंगापुर में, जिनेवा में, दिल्ली में, लंदन में। आपको करना है ये फिर आपके सामने एक डैश दिखाई दे रहा है दोस्त। जैसे कि इसके अंतर्गत ये कुछ भी रख लो, 2 शहरों के मध्य होने वाले व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, या फिर 2 जिलों के मध्य होने वाले व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें से आपका आने वाला है, कमेंट करके बताना कि कौन सा इसका उत्तर आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ। जन निरपेक्ष व निरपेक्ष जो सीधा जनता से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिस संचालक से, अक्षक से या स्वामी से। माल की घर पर सपुर्दगी की सुविधा प्राय थोक व्यापारियों द्वारा, फुटकर व्यापारियों द्वारा, एजेंट द्वारा, उत्पादक द्वारा। इसके अंतर्गत तो एजेंट आने वाले हैं। ये जो आपके 3rd नंबर पे दिख रहा है ये ई व्यवसाय के अंतर्गत डैश को सम्मिलित किया है। ई कॉमर्स को, उत्पादन विकास को, उपरोक्त सभी आने वाले इसका दोस्तों। भारत के बैंकों के शीर्ष बैंकों के नाम जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक को शीर्ष बैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसमें से आपको बताना है कि किसको भारत के शीर्ष बैंक के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जैसे इसमें बताना है कि पहले उत्पादक होता है, फिर थोक व्यापारी होता है, फिर फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ता से प्रत्यक्ष व्यापार, अप्रत्यक्ष व्यापार, थोक व्यापार, फुटकर व्यापार का उदाहरण है। इस प्रकार आपको इसमें से एक भरना है। ऐसे ही दिए हुए आपके क्वेश्चन ये विनियोग तत्व किस बीमे में निर्धारित है, ये बताना है। CFA का पूर्ण, जैसे कि आप देख रहे हो इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा। व्यवसाय में कर्मचारी को प्रति किन्हीं 3 उत्तरदायित्व का वर्णन किए कि व्यवसाय में कर्मचारी की कोई 3 उत्तरदायित्व बताए। उसके स्थायी रहना, उसके रूल एंड रेगुलेशन में रहना, इस तरह के है। किन्हीं 3 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं का वर्णन कीजिए। थोक व्यापारी से क्या है, इसकी 2 विशेषताएं बिल्कुल ही आसान रहने वाले। ये तो साझेदार के वैधानिक लक्षण का वर्णन कीजिए। विभागीय उपक्रम से आप क्या समझते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ बताइए, इसकी विशेषता। ये बिल्कुल ही आसान है। ये तो वो कैश तो कराना, नीचे जाके कर ले, फालतू को कैश लाके करना है। आपका इसी प्रकार से पेपर आने वाला है। जैसे कि व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें, बीमे की किन्हीं तो विस्तृत। इसी प्रकार जैसे कि आप देख रहे हो घरेलू और अंतर। एक बात आपको पक्का बता देता हूँ कि अंतर आने ही आने वाले हैं 100%। चाहिए आप कहीं से भी देख लेना, लेकिन अंतर आए ही आएंगे, जो कि आपके 10 नंबर के रहने वाले हैं। आप लास्ट का क्वेश्चन भी देख सकते हो इस तरह। एक ये पार्षद सीमा नियम, पार्षद
अंतर नियम ये भी आपको याद करके जाना बहुत ज़रूरी है। निजी कंपनी सर्जन कंपनी में देख लो अंतर आया हुआ है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है।